नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। महागठबंधन की ओर से एमएलसी चुनाव बिहार में होना है, उसको लेकर महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। हालांकि हम पार्टी को इससे कुछ फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक भी सीट जो है हम पार्टी के पाले में नहीं गया। हमारे साथ बात करने के लिए हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, और इनसे हमारा सवाल रहेगा, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि आप लोगों से राय नहीं लिया गया? देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ का सवाल नहीं है, राय लिया भी गया। चूँकि जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ एक सीट को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर महागठबंधन के ही जीते हुए उम्मीदवार हैं। 3 जेडीयू के उम्मीदवार हैं, एक जो है सीपीआई के जो नेता थे हम लोगों के दिवंगत केदारनाथ पांडे जी, तो उनके जगह पर उपचुनाव हो रहा है। तो 4 जगह पे तो ऑलरेडी महागठबंधन के जीते हुए उम्मीदवार हैं, इसलिए बहुत उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी अनदेखी हुई है और हमको पूछा नहीं गया है। श्यामसुंदर जी, ऐसा न हो कि यही छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग इग्नोर करते रह जाएं और बड़ी चीज़ भी हाथ में देखिए, जब बड़ा आसमान सामने पड़ा हुआ है और हम लोगों का लक्ष्य भी बहुत बड़ा है, तो उसमें हम लोग भी छोटी छोटी चीज़ों में उलझना नहीं चाहते हैं। और महागठबंधन का नेतृत्व निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक विश्वास के साथ वो काम करते हैं और सबको लेकर के चलने वाले नेता हैं। इसलिए हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हाँ, ऐसा कहीं से भी लग रहा है कि हमारी अनदेखी होगी। और निश्चित रूप से जहाँ पर हमारा जो जगह है, जहाँ पर हमको कहना होगा, जहाँ पर हमारी जगह बनेगी, वहाँ हम अपने हक के लिए, आप तो जानते ही हैं कि मांझी जी चुप रहने वाले नहीं। हक की लड़ाई वो जनता के लिए हो, कार्यकर्ता के लिए हो, वो पूरी मुस्तैदी से जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ करते हैं। अब ऐसे नहीं कि बेवजह हम लोग झगड़ा लगाने के लिए या परेशान होने के लिए, उस तरह का राजनीति हम नहीं करते हैं। पूरी तरह से सामूहिक रूप से यह निर्णय हुआ है और हम सब उसके साथ। क्या लगता है कि ये समझौता आगे चल करके हम पार्टी को कुछ बड़ा जो है फलाफल मिलने वाला है क्या? देखिए, वह तो वक्त बताएगा। और निश्चित रूप से हम पार्टी जितनी ताकत से ज़मीन पर उभर रही है, आपने देखा होगा कि हमारे नेता ने जो यात्रा निकाली और उसमें जिस तरह से मगध में हम लोगों को सहयोग मिला है और हम फिर से यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। तो जब आपकी ज़मीन होगी ना, तो फिर कोई आपको ठुकरा नहीं सकता है। इसलिए मांझी साहब के सदारत में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी की सदारत में हम पार्टी एक बरगद की तरह अपना पांव पसारेगा। ये आने वाला वक्त आप लोग को दिखेगा। सवाल मेरा वही है कि जब उम्मीदवार के नामों का तय किया जा रहा था, तो क्या हम पार्टी से राय मशवरा लिया? हाँ, निश्चित रूप से। नहीं, निश्चित रूप से, बिल्कुल इस तरह की जो भी फैसले होते हैं उसमें हमारे नेता वरिष्ठ नेता हैं। बिहार के 45 सालों के राजनीतिक जीवन का उनका अपना एक अनुभव है, तो उस अनुभव का भी लाभ महागठबंधन के लोग लेते हैं। और नीतीश कुमार जी तो निश्चित रूप से उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। जीतन राम मांझी साहब को, उनके साथ जो उनका संबंध है उसमें कहीं कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं है। इसलिए उनकी अनदेखी कोई करे, ऐसा नहीं होता है। मांझी साहब पड़ेगा लोगों को फिर? नहीं, भारी पड़ेगा। आप अपने शब्दों को मेरे मुंह से न कहलवाएं। भारी पड़ने का नौबत ही नहीं आएगा। नीतीश कुमार जी एक बेहतरीन नेता हैं। बिहार को जिस तरह से वो संवार रहे हैं और महागठबंधन को भी एक सक्षम नेतृत्व मिला है, इसलिए कहीं इधर उधर का सवाल नहीं है। सब सीबीआई और ईडी पर जदयू जो है वो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। कोई नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं। ये तो अब देखिए, जनता दल यूनाइटेड का अपना मसला है। कुछ संवैधानिक दायित्व होते हैं, उसके तहत कुछ ना बोलते हो मुख्यमंत्री, ये सब ऐसा नहीं है। पार्टी का क्या कुछ? हम पार्टी ने तो, हमने तो पहले भी कहा है कि सीबीआई या ईडी या कोई भी सरकारी एजेंसी है, उसका आप अलादीन की चिराग की तरह प्रयोग न करें कि जब मन हो प्रकट हो जाए, जब मन हो गायब हो जाए। और विपक्षियों को अपना निशाना बनाने के लिए, आप राजनीतिक रूप से उनको अस्थिर करने के लिए, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए आप विपक्षियों को निशाना, देखिए हम कहेंगे तब ऐसा आपको भी महसूस होगा, हम नहीं समझते। आप भी आकलन कर लीजिए कि देश भर में जिस तरह का ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल या और भी सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको तो दिख ही रहा है। वो उसमें कोई कुछ छुपा हुआ थोड़े है कि जब मन होता है बंगाल में खुल जाता है फाइल, जब मन होता है बंगाल में बंद हो जाता है, जब मन होता है। जीतन राम मांझी को भी डर है क्या? नहीं, जीतन राम मांझी के गिरबां पर हाथ रखने के लिए बहुत दम चाहिए। और जीतन राम मांझी का जो कद है या उनका जो काम करने का तरीका है, वो इन चीज़ों में न कभी उलझे हैं और न उलझने वाले हैं। उनको कोई इस कटघरे में खड़ा कर दे, ऐसा जीतन राम मांझी साहब के साथ कुछ है ही नहीं। तो फिर कहाँ कोई डर और भय का सवाल है। हम जब पाक साफ हैं तो हमारे ऊपर कोई कैसे क्या कर देगा, ये संभव नहीं है। देखिए,
ये थे हम पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी, जिन्होंने साफ तौर से डंके की चोट से कहा कि जीतन राम मांझी के गिरबान पर कोई हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि हम जीतन राम मांझी जो हैं वह पाक हैं और ऐसे में सीबीआई और ईडी से भय जीतन राम मांझी को नहीं है, और अगर आता भी है यह लहर तो बहुत भारी पड़ेगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।